हेलो एवरीवन, आई एम कपिल, यू आर वाचिंग कपिल इंग्लिश वर्ड। गाइड, इस वीडियो में हम आपको यूज ऑफ कैन के बारे में बताएंगे। यूज ऑफ कैन ये कॉमन यूज होता है यूज में, ये पहला यूज हम इसमें ये हम पढ़ाएंगे आपको यूज ऑफ कैन। आप हमेशा कैन का यूज पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन पूरा डिटेल में आपको जानकारी नहीं होगी। यहाँ जितने भी यूज ऑफ कैन के होंगे, कहाँ कहाँ यूज ऑफ कैन होता है, सारा हम कवर करेंगे। इसके बाद कहीं भी यूज ऑफ कैन नहीं होता है। तो आइए देख लेते हैं यूज ऑफ कैन कहां कहां होता है। ये एक नॉर्मल यूज जो आप जानते होंगे, पहले हम वो बताएंगे, फिर उसके बाद जो आप नहीं जान रहे हैं इसके बाद हम वो कवर करेंगे। पहला यूज ऑफ कैन का क्या है? सकता है, सकता हूं, सकते हैं। अगर ऐसा हिंदी में अर्थ आ रहा है, ऐसा सेंटेंस आ रहा है, तो वहां हम यूज ऑफ कैन का यूज करते हैं। इसका कहने का मतलब जब कोई क्रिया हम कर सकते हैं, कोई क्रिया हम कर सकते हैं और इसमें हम योग्यता, कैपेसिटी को दिखाते हैं, एबिलिटी को दिखाते हैं कि कोई कार्य हम कर सकते हैं। जब कोई क्रिया हम लगे कि 100% कर सकते हैं, वहां यूज ऑफ कैन का यूज किया जाता है। जैसे मैं पढ़ा सकता हूं, तुम बोल सकते हो, तुम जा सकते हो, तुम आ सकते हो, तुम हंस सकते हो। यहां हम यूज ऑफ कैन का यूज करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। ये हमारा नॉर्मल यूज है। इसके बाद कैन का यूज और है जो आप नहीं जानते होंगे, उसे हम आपको अभी जस्ट बताने जा रहे हैं। तब तक आइए ये वाला यूज देख लेते हैं कैसे होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट लिखते हैं, अफर्मेटिव वाला है। सब्जेक्ट प्लस कैन लिखेंगे, प्लस V1 लिख देंगे। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस अदर वर्ड लिख देंगे। ओके, तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पहला फर्स्ट एग्जांपल है, तुम जा सकते हो। तुम जा सकते हो जाएगा यू कैन गो। यू सब्जेक्ट लिखा, यू कैन लिख लिया, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म गो, यू कैन गो। वह स्कूल में पढ़ा सकती है, she can teach in the school। नेक्स्ट है हमारा, वह लड़की अंग्रेजी नहीं बोल सकती है, that girl can not speak English। नेक्स्ट है हमारा, क्या तुम मुझे इस नंबर पर फोन नहीं कर सकते हो। ये हमारा इंट्रागेटिव नेगेटिव है, सॉरी ये हमारा इंट्रागेटिव नेगेटिव है। तो पहले हम कैन से स्टार्ट कर लेंगे, कैन यू नॉट कॉल मी ऑन दिस नंबर। नेक्स्ट है हमारा, क्या हम यह एक दिन में कर सकते हैं। ये भी हमारा इंट्रागेटिव है, कैन वी डू दिस इन अ डे। ये हुआ हमारा नॉर्मल यूज ऑफ कैन का। आइए अगला यूज हम कहां कैन का करते हैं उसे बताते हैं। तो आइए देख लेते हैं कैन का दूसरा यूज क्या होता है। हम कैन को जब हम क्रिया के साथ लूंगा, लूंगी, लेंगे, लोगे, लेगी, अगर ये जोड़ देते हैं तब पर भी वहां हम कैन का यूज करते हैं। ये बहुत कमाल की जानकारी आपको दे रहे हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पोलाइटली रिक्वेस्ट है। तो आइए देख लेते हैं। जैसे जब क्रिया के साथ हमने क्या बताया, जब क्रिया के साथ जुड़ा रहेगा लूंगा, लूंगी, लेंगे, लोगे, लेगी, अगर ये भी आ जाए तब पर ही हमारा यूज ऑफ कैन ही होता है। यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है कि किसका यूज है, दिमाग में तुरंत क्लिक कर लेना कि ये यूज ऑफ कैन ही है। जैसे तुम जा लोगे, किसी ने कहा कि तुम जा लोगे, तुम वहां जा लोगे, तो ये क्रिया जाना है तो लोगे इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ लोगे जुड़ा हुआ है। तो अब ये ना लिखना कि लोगे की अंग्रेजी कुछ दूसरी होती है। यहाँ तुम जा लोगे, इसका यूज है कैन का ही, ये यूज है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यू कैन गो। नेक्स्ट है, मैं स्कूल में पढ़ा लूंगा। अब लूंगा आया या मैं स्कूल में पढ़ा सकता हूं, बात एक ही है। लूंगा आ जाए तब पर भी यूज ऑफ कैन ही होता है, आई कैन टीच इन द स्कूल। नेक्स्ट है, वे नदी में नहीं नहा लेंगे, they cannot take bath in the river। नेक्स्ट है हमारा, क्या तुम मुझे इस नंबर पर फोन नहीं कर लोगे, कैन यू नॉट कॉल मी ऑन दिस नंबर। नेक्स्ट है हमारा, क्या हम यह एक दिन में कर लेंगे, कैन वी डू दिस इन अ डे। ये हमारे दो नियम हुए कहां कैन के यूज होते हैं। आइए तीसरा और चौथा नियम भी देख लेते हैं कहां हमारा कैन का यूज होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। प्लीज अंत तक जरूर इसे देखिए। तो आइए तीसरा यूज देख लेते हैं हम, जो हमारा है ये कैन बी का। कैन बी जिसका मतलब होता है क्रिया के साथ किया जा सकता है। ये पैसिव वॉइस का हमारा सेंटेंस है और इसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है। जब क्रिया के साथ किया जा सकता है अगर जुड़ा रहे तो समझ लेना हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस का। ये सेंटेंस है, यह काम किया जा सकता है, दिस वर्क कैन बी डन। नेक्स्ट है, अंग्रेजी बोली जा सकती है, इंग्लिश कैन बी स्पोकन। नेक्स्ट है, तुम मारे जा सकते हो, यू कैन बी हिट। नेक्स्ट है हमारा, क्रिकेट रोज खेला जा सकता है, क्रिकेट कैन बी प्लेड डेली। नेक्स्ट है हमारा,
नदी पार किया जा सकता है। द रिवर, ये द रिवर हमारा सब्जेक्ट हो गया। कैन यहाँ है कैन, फिर हमने बी लगाया, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म क्रॉस्ड, द रिवर कैन बी क्रॉस्ड। तो प्लीज इतनी बढ़िया हम आपको जानकारी दे रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, अंत तक जरूर देखिए। आपको कैन आज के बाद आपको कभी लाइफ में कैन पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अब इसके बाद कोई कैन से रिलेटेड नियम होते ही नहीं है। ओके, तो आइए चौथा यूज हम देख लेते हैं कैन का, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, अंग्रेजी बोलने में आपकी काफी मदद करेगा। तो आइए देख लेते हैं चौथा यूज क्या है। जब हिंदी सेंटेंस में हमें दिखाई दे जाए बन सकता है, बन सकती है या बन सकता हूं, तब वहां हम यूज करते हैं कैन बी का। क्या किसका यूज करते हैं? कैन बी का। सब्जेक्ट रहेगा, कैन रहेगा, प्लस बी रहेगा, प्लस नाउन या एडजेक्टिव दोनों में से कोई एक रहेगा, प्लस डॉट 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 अदर वर्ड रहेंगे। ओके, जो भी सेंटेंस में बचेगा वो रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के माध्यम से आइए समझा दें हम आपको। तुम राजा बन सकते हो, तो यू कैन बी, बी यहां है तो बी यहां, यू कैन बी अ किंग, तुम एक राजा बन सकते हो। वह सुंदर बन सकती है, ठीक है। शी कैन बी ब्यूटीफुल, यहां ब्यूटीफुल क्या हमारा एडजेक्टिव है। ओके, वे कुछ नहीं बन सकते हैं, दे कैन नॉट बी एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब कुछ भी नहीं। लड़कियां आईएएस बन सकती हैं, गर्ल्स कैन बी एन आईएएस। नेक्स्ट है रवि चोर बन सकता है, तो रवि कैन बी अ थीफ, रवि एक चोर बन सकता है। तो आइए हम पांचवा और छठवां नियम को देख लेते हैं। आइए पांचवा नियम हम कैन का देख लेते हैं, कहां यूज होता है, ये भी बहुत जरूरी नियम है। पूरा नियम इसमें हम कवर करेंगे, प्लीज रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक वीडियो को वॉच जरूर करिए। जिंदगी में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अगर ये नियम आपने पढ़ लिए हैं। आइए देखते हैं कहां होता है कैन का यूज। और पास हो सकता है, जब हम सेंटेंस में जैसे हम कहें कि तुम्हारे पास पैसा हो सकता है, तुम्हारे पास पैसा हो सकता है, हो सकता है जब सेंटेंस में रहे तो समझ जाना कैन हैव का यूज होगा। इसका क्या नियम है? सब्जेक्ट रहेगा, प्लस कैन रहेगा, प्लस हैव रहेगा, प्लस यहाँ नाउन रहेगा, प्लस डॉट 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 जो बचता है और रहते हैं। आइए देख लेते हैं। तुम्हारे पास पैसा हो सकता है, यू कैन हैव मनी। नेक्स्ट है हमारा उसके पास किताब हो सकती है, शी कैन हैव बुक। नेक्स्ट है हमारा उनके पास सब कुछ हो सकता है, दे कैन हैव ऑल थिंग्स। नेक्स्ट है हमारा लड़कियों के पास मोबाइल हो सकता है, गर्ल्स कैन हैव मोबाइल। नेक्स्ट है हमारा रवि के पास एक सुंदर घड़ी हो सकती है, रवि कैन हैव अ ब्यूटीफुल वॉच। ये हुए हमारे कैन से रिलेटेड यूज। आइए अंतिम यूज है उसे भी हम आइए कैन का हम अंतिम यूज देख लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इसमें क्या होता है, जब हिंदी सेंटेंस के अंत में आपको मिल जाए लू या ले, लू या ले आ जाए, तब पर भी हम कैन का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, हम परमिशन लेते हैं, इसमें हम परमिशन लेते हैं तो उसका स्ट्रक्चर हो जाता है। सबसे पहले हम कैन लगाएंगे और कैन के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हम लगा के मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन लगा देते हैं। तो ये हो जाता है, जैसे अगर मैं कहूं मैं नदी में नहा लूं, ये देखने में अफर्मेटिव लग रहा है लेकिन ये इंट्रोगेटिव है। जैसे इसका कहने का मतलब है क्या मैं नदी में नहा लूं, ये है। ये हो जाएगा कैन, सब्जेक्ट लिखा हमने, देखो सबसे पहले कैन लिखेंगे, कैन लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा आई, फिर V1 टेक ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, V1 लिख दिए टेक बॉथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो अदर वर्ड है इन द रिवर हो गया। नेक्स्ट है क्या मैं तैर लूं, कैन आई स्विम। नेक्स्ट हमारा है क्या मैं बात कर लूं, कैन आई टॉक। नेक्स्ट है क्या मैं नाच लूं, कैन आई डांस। क्या हम नाच लें, ले आ गया, कैन वी डांस। ये हुए हमारे सभी नियम कैन के, जो आपको अंग्रेजी बोलने, पढ़ने, पढ़ाने में बहुत मदद करेगी। ये हमारा वीडियो हुआ और तब तक